मैं बेल पे हूं, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप छीन ली, मेरे ऊपर 36 केस हैं। ममता जी पे कितने केस लगाए नरेंद्र मोदी ने? अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। बीजेपी ने नफरत की बाजार खोल रखी है और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आज की सच्चाई चाहे ममता जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इनको रोजगार से कुछ लेना देना नहीं। नरेंद्र मोदी डर के लोकसभा से भाग गया। ममता जी का कितने घंटे इंटेरोगेशन हुआ? मेरा 55 घंटे, 5 दिन एक के बाद एक इंटेरोगेशन हुआ ईडी से। नरेंद्र मोदी अदानी को पूरा देश बेच रहा है। ममता जी पर कोई आक्रमण नहीं होता, ना सीबीआई ना ईडी ना कुछ। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी जंप मारो, झटके से नरेंद्र मोदी जंप मारता है। आप देखिए, टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। शारदा स्कैम में 1900 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6,600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। और जो हिंसा नरेंद्र मोदी जी बाकी हिंदुस्तान में करते हैं, वैसी ही हिंसा टीएमसी के गुंडे कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। ममता जी ने बंगाल से वायदा किया था कि 5 लाख लोगों को वो रोजगार देंगी। 2021 में यह वायदा किया था ममता जी ने। आपको क्या रोजगार दिया? यहां पे कोई है जिसको ममता जी ने रोजगार दिया है? बिल्कुल नहीं। 84 लाख बेरोजगार युवा ने अप्लाई किया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। यह बंगाल की सच्चाई है। आप पहले देश को रास्ता दिखाते थे, आजादी की लड़ाई में आप सबसे आगे थे, अंग्रेजों से लड़ने में आप सबसे आगे थे, इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता था बंगाल, वो सब खत्म हो गया। और ममता जी ने आपके लिए पिछले सालों में कुछ नहीं किया। महिलाओं के पर अत्याचार की बात करें तो नरेंद्र मोदी की पार्टी करती है। उनके एमएलए, उनके एमपीज महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। और यहां पे बंगाल में आरजी कार रेप एंड मर्डर केस हुआ। जिन्होंने ये काम किया, सरकार ने उनकी रक्षा की और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाइयों और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता, अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है। आप देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बेल पे हूं, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप छीन ली, मेरे ऊपर 36 केस हैं। कभी मैं झारखंड जाता हूं, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार। हर 10-15 दिन में केस लड़ने कहीं ना कहीं जाना पड़ता है मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी पे कितने केस लगाए नरेंद्र मोदी ने? ममता जी का कितने घंटे इंटेरोगेशन हुआ? मेरा 55 घंटे, 5 दिन एक के बाद एक इंटेरोगेशन हुआ ईडी से। ममता जी पर कोई आक्रमण नहीं होता,
ना सीबीआई, ना ईडी, ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से सीधा नहीं लड़ती हैं। यह सच्चाई पूरा बंगाल जानता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी विचारधारा के बल पर बीजेपी से लड़ती है। 24 घंटा नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, खारगे जी पर आक्रमण करता रहता है। बंगाल के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी आकर ममता जी पर आक्रमण करता है। मगर आप देखना, बंगाल का चुनाव खत्म होगा, नरेंद्र मोदी ममता जी के बारे में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक शक्ति आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है, और वो शक्ति कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है।